तीर वनचारी। हे राधा माधो जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर गरुड़ा सागर जय गोवर्धन धारी। सागर जय गोवर्धन धारी। हे राधा माधो जय कुंज बिहारी। आप लोग भी गाइए, महाराज जी भी गाइए, प्रेम से ताली की सेवा करें। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय रास बिहारी। भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सर्व संत भक्त वैष्णवन की जया मैया आज के आनंद की, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं की, यजमान जी की, जय माता
गुरु गोविंद की धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, नारियों में सद्भाव विश्व का जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती माताये। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राधा माधव सरकार की महती कृपा से आज आपके इस पावन ग्राम में फोक्सा ग्राम में जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह दिव्य आयोजन हमारे जजमान के द्वारा कराया गया। बहुत ही हम सब भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन अवसर में हम लोगों को सम्मिलित होने का शुभ अवसर यह प्राप्त हुआ। कहते हैं महाराज, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शुभ फल प्राप्त होता है। यह जो है मनमुखी बात नहीं है महाराज। भागवत जी में लिखा है कि जन्मांतरे भवेद पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब आपके और हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के ऐसे आयोजन में, ऐसे सत्संग में हमें और आपको जो है बैठने का, श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी श्रोता हैं सभी के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से, उनके पंक्ति के माध्यम से बारंबार सभी के चरणों में प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए, आज जो है प्रथम दिवस है, बहुत विलंब भी हो गया। कलश यात्रा इत्यादि में, पूजन में भी टाइम लग ही जाता है प्रथम दिवस में। कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम कोई भी कथा हो या कोई भी वस्तु आप खरीदने के लिए जाएं या किसी के बारे में जानकारी लेना हो तो सर्वप्रथम किस चीज की आवश्यकता पड़ती है बताइए? महात्म की। जब तक आप उसका महत्व नहीं समझेंगे तब तक उसका मूल्य आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कथा, भागवत कथा से पहले जो है महात्म लिखा गया। महात्म इसलिए लिखा गया कि इसको श्रवण करने से, इसको गायन करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, इसलिए महात्म की रचना की गई। और कहते हैं कि महाराज जैसे अपने मुख से कोई अपनी बड़ाई करे तो शोभा नहीं देती, सही है कि नहीं? कहते हैं ना कि आपन मुख तुम आपन करनी, भांति अनेक बार बहुबरनी। ये जो है परशुराम जी के प्रसंग में है, उसमें जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो है परशुराम जी को जो है कि बार बार आप अपने मुख से अपनी बड़ाई करते जा रहे हो, ये कहाँ की नीति है? तो हमारे जो भागवत है, जो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका जो महात्म है या कहाँ से लिया गया है? पद्म पुराण से लिया गया है। इसलिए कि यदि भागवत में ही दिया जाता, भागवत से लिया जाता तो उसका महत्व कम हो जाता, और यदि पद्म पुराण से लिया गया इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। जो है कहते हैं ना कि भैया उनकी पहुंच जो है वहां तक है, फला व्यक्ति तक। तो इस तरह से जो है भागवत का महात्म जो है कहा जाता है कि पद्म पुराण में भागवत की जो है महिमा गाई गई है। आइए प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं महाराज की सर्वप्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान कन्हैया कैसे है। कहते हैं कि सत घन, चित घन और आनंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय। सत घन का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर सत घन इसलिए कहा गया कि महाराज ऐसे सत्य स्वरूप हमारे भगवान हैं जिसमें असत्य का जो है किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी प्रवेश नहीं है।
हम आप तो सत्यवादी बनते हैं पर थोड़ी देर के लिए ही बन पाते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से महाराज। एक वचन भी बोलने के लिए सत्य जो है काफी कई बार सोचना पड़ता है। प्रवृत्ति बन गई है ऐसी, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चलेना, दिन रात जो है झूठ पे झूठ। लेकिन हमारे परमात्मा ऐसे हैं महाराज की जो है जिनमें थोड़ा सा भी जो है असत्य का प्रवेश नहीं। इसलिए कहा गया सत्य घन, घन मतलब घनीभूत। कहते ना महाराज बहुत घना जंगल, इसमें कोई जा नहीं सकता। उसी तरह से जो है हमारे परमात्मा कैसे हैं, सत्य स्वरूप है। इसका प्रमाण कैसे है भाई? प्रमाण की आवश्यकता आज के युग में जो है बिना प्रमाण के कोई कुछ मानता नहीं है। तो हमारे भगवान सत्य स्वरूप है, इसका प्रमाण कहाँ दिया गया? कहते हैं जब हमारे भगवान जो है गर्भ में आए तो सभी देवताओं ने जो है स्तुति की भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके हमारे भगवान को पुकारा गया। इससे जो है यह प्रकट होता है कि सत्य स्वरूप भगवान ही है। सत घन चित घन, चित माने जो है ज्ञान होता है। कहते हैं कि हमारे भगवान ऐसे ज्ञानी हैं जहां पर जो है अज्ञान का थोड़ा सा भी प्रवेश ना हो, और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप सिर्फ भगवान ही है महाराज। यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो वस्तुतः जो है हर एक व्यक्ति क्या ढूंढता है? आनंद ढूंढता है। कहता है कि फला जगह चलो, जो है भागवत कथा हो रही है वहां चलो, खूब आनंद आएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? या कोई जो है किसी वस्तु में आनंद ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु में आनंद ढूंढ रहा है। वस्तुतः यदि गंभीरता से विचार किया जाए या आप करेंगे तो यही प्रकट होगा कि आप परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। कैसे? इस बात को मैं सिद्ध करता हूँ, परमात्मा को, क्योंकि आनंद स्वरूप जो है सिर्फ भगवान ही है, कहीं भी आनंद नहीं है। मान लीजिए आपका फेवरेट जो है रसगुल्ला है, रसगुल्ला आपका फेवरेट है, लेकिन आप एक खाइए, दो खाइए, 3, 4, 5, 10 खाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद मन भर जाएगा, फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। कितनी भी प्रिय वस्तु हो इस संसार की, लेकिन एक ना एक दिन आपका मन जो है उससे हट ही जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन भगवान की लीला ऐसी है, भगवान की कथा ऐसी है महाराज, जन्म जन्मांतर से ऋषि मुनि कहते आ रहे हैं और हम आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका आनंद जो है एक सुई के नोक के बराबर भी कम नहीं हुआ। कितनी बार मुकेश जी जो है हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री जो है आप लोगों को कथा सुना के गए, उसके पहले भी कई लोगों ने कथा सुनाया होगा। पहली बार तो भागवत सुन नहीं रहे हैं, आप लोगों की तो उम्र बीतने वाली है, लेकिन जो आनंद आपको पहली बार सुनने में मिला होगा वही आनंद अभी भी मिलेगा। और कथा से हर एक व्यक्ति जो है वंचित है। सबको जो है महाराज कथा ज्ञात है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा ऐसी है क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। तो इसलिए जब भी आप कथा सुनेंगे तो नित्य नया कुछ ना कुछ जो है आपको जरूर मिलेगा। कहते ना कि कहां सुने बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हर प्रकार से जितने लोग कहेंगे उतने प्रकार से कहेंगे, हर प्रकार से जो है सब अपने अपने मत अनुसार जो है कथा कहते हैं। तो कहते हैं कि महाराज आपके प्रभु जो है करते क्या है? कहा गया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संग्रहण भी करते हैं। तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। तीनों प्रकार के जो ताप है महाराज, दैहिक, दैविक और भौतिक, वाह बहुत सुंदर, 3 प्रकार के ताप है महाराज। 3 प्रकार के ताप के अंतर्गत हर एक व्यक्ति जो है दिन रात तप रहा है। दैविक
दैहिक और दैविक और भौतिक। दैहिक का तात्पर्य है कि देह से, जो हमारे शरीर से, जैसे शरीर में रोग इत्यादि लग जाता है, कभी भयानक जो है बीमारी लग जाती है महाराज, कहते हैं ना। दैहिक ताप दो प्रकार का होता है। एक तो कहते हैं बहुत लोग जो है आपको मिलेंगे कि महाराज 90 साल के हो गए, लेकिन आज भी जो है डंडा का भी सहारा नहीं लेते, एकदम बिजोड़ दौड़ते हैं। इसका कारण क्या है कि देह से एकदम स्वस्थ है महाराज, बढ़िया चकाचक। सुबह जो है व्यायाम करते हैं, उसके बाद घूमते टहलते हैं, खेतों में काम करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ भी हैं। तो शरीर से तो एकदम स्वस्थ है, लेकिन जो है किसी व्यक्ति ने पूछा है, बताइए महाराज कि आपका मुख इतना लटका हुआ क्यों है? कहते हैं महाराज जो छोटी वाली बहू है ना, उसमें बहुत ज्यादा परेशान करके रखी है, दिन रात लड़ाई झगड़ा करती है। एक बात यदि हम बोल दें तो कहती है कि आपको घर भर को जो है पूरे घर को लदवा दूंगी, थाने में सीधा पहुंचा दूंगी। तो क्या हुआ कि आज मानसिक टेंशन हो गया, मानसिक रूप से। हमारा शरीर से तो स्वस्थ है, लेकिन मानसिक जो है इनको टेंशन हो गया। तो यह भी एक प्रकार से दैहिक जो है ताप के अंतर्गत आता है। या बालक को कोई समस्या है, परिवार में किसी को भी मानसिक रूप से यदि जो है, तो यह दैहिक के ताप के अंतर्गत आता है। दैहिक और दैविक जो है ताप यह होता है कि मान लीजिए आपकी फसल बहुत अच्छी तैयार हो, उसी समय ओला वृष्टि हो जाए या बारिश अधिक हो जाए, तो वह जो है दैवीय प्रकोप माना जाता है उसको। तो हमारे आपके हाथ में नहीं है महाराज। और भौतिक ताप कहते हैं कि जो भूत प्राणियों द्वारा जो है प्राप्त होता है हमें और आपको। भूत प्राणियों में सिर्फ भूत प्रेतों को मत समझिएगा, उसमें जो है सिंह, व्याघ्र इत्यादि जो है जानवर जो होते हैं, इनसे भी जो कष्ट मिलता है, या भी जो है महाराज भौतिक के अंतर्गत आता है, भौतिक ताप के अंतर्गत। तो कहते हैं कि जो 3 ताप है, इससे निवृत्ति यदि पाना है, निवृत्त होना है, आपको छुटकारा पाना है, तो क्या करना है? तो भगवान के शरण में चले जाइए। जब आप भगवान के शरण में चले जाएंगे, शरणागति स्वीकार कर लेंगे, तो उसी दिन से जो 3 प्रकार के ताप हैं वह आपको परेशान नहीं करेंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज काहू नहीं व्यापा। कहते हैं महाराज जब तक राम जी का राज था तब तक दैहिक दैविक भौतिक ताप देख करके थर थर कांपते थे महाराज। राम जी के राज में जो है किसी प्रकार के ताप नहीं आए, यह राम जी की विशेषता थी। उसी प्रकार से आज भी भगवान की विशेषता है, भगवान की महिमा कहीं नहीं चली गई। सिर्फ हमें और आपको जागने की आवश्यकता है। जिस दिन से हम और आप अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे, अपने आप को जो है भगवान के शरण में लगा देंगे, शरणागति स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन से जितने भी टेंशन है महाराज, जितने भी दुख है, दरिद्रता है, सब तत्क्षण नष्ट हो जाएगी। कथामृत रसास्वाद कुशलः। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आयु में जो सबसे छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। नैमिषारण्य की वह पावन भूमि जहां पर महाराज जो है 10,000 वर्ष का पावन सत्र जो है चला, वहीं से सारी कथाएं प्रकट हुई हैं। नैमिषारण्य जानते हैं? कौन कौन गया नैमिषारण्य? आप लोगों में से कोई नहीं गए? लखनऊ जो है, लखनऊ से आगे सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में, वहां पर नैमिषारण्य एक पावन धाम है, उसकी बड़ी महिमा है महाराज। 2 मिनट जो है आप श्रवण करें। कहते हैं कि एक बार जो है जितने ऋषि मुनि थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सूत जी, नारद जी, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सबने विचार किया कि जो है 1,000 वर्ष तक जो है जब सत्संग करना है तो कोई ऐसी जगह ढूंढा जाए जहां पर कोई विघ्न बाधा ना आए।
तो सबने कहा कि नारद जी से जो है कहा जाए, नारद जी कोई व्यवस्था जरूर करेंगे। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं जो है अपना चक्र छोड़ता हूँ और यह चक्र जहां पर जाकर के गिरेगा वही जो है पावन भूमि आप लोगों के सत्संग के लिए सबसे सुंदर होगी। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, वह चक्र घूमता घूमता पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए जाकर के जो है एक निमिष था, नैमी मतलब अरण्य था, गोल गोल, उसी में जाकर के चक्र गिरा तो जो है जमीन को फाड़ता हुआ नीचे एकदम पाताल में चला गया, प्रवेश हो गया। तो वहां से जल की जो है धारा निकल पड़ी, इसीलिए जो चक्र गया उसमें तो उसका नाम पड़ गया नेमी सारण्य। नेमी क्यों कहते हैं? नेमी माने चक्र, चक्र को नेमी कहते हैं। और सारण्य पहले से था जो बना हुआ था, तो उसमें जब नेमी गिरा तो उसका नाम पड़ गया नेमी सारण्य। बोले नैमी सारण्य धाम की। बहुत ही सुंदर धाम है महाराज, कभी भी उत्तर प्रदेश जाइए, अयोध्या इत्यादि जाइए तो वहां पर दर्शन जरूर करिए। जितनी कथाएं हैं आप सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनेंगे तो वही से प्रारंभ होती है, नैमिसारण्य से। एकदा ही नैमिसारण्य ऋषया शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय। कहते हैं कि नैमिसारण्य से ही भागवत कथा जो है, जितने भी कथाएं सारी कथाएं वहीं से प्रकट हुई। तो नैमिसारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज प्रधान जो है व्यासपीठ पर सुशोभित हैं और श्री शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन करके सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज श्री शौनक जी महाराज ने कहा है कि हे प्रभु कृपा करके जो है गुरु का प्रसाद हम लोगों को भी प्रदान करे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में जो जन जन्मांतर का घोर अंधकार व्याप्त है उसको दूर करने के लिए महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान जो है ज्ञान का भंडार है। उस ज्ञान की एक दृष्टि हम लोगों के हृदय पर भी डाल दीजिए, जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। और हम यह जानना चाहते हैं महाराज की भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह से निवारण हो जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए? कहते हैं महाराज की चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि की यह विशेषता है कि जिस वस्तु का आप चिंतन करेंगे तत्क्षण आपके सामने वह प्रकट कर देगी। इतना सामर्थ्य है उसमें। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जो है लोक के सुख को जो है प्रदान करती है। इस पृथ्वी पर जो भी सुख आपको दिखाई पड़ रहे हैं या जो भी आप मांगेंगे तत्क्षण आपको प्रदान कर देगी। चिंतामणि लोक सुखम। और कहते हैं सुरद्रु स्वर्ग संपदा। सुरद्रु माने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की तो यह विशेषता है महाराज कि स्वर्ग की संपत्ति को भी आप यदि मांगते हैं तो तत्क्षण आपको प्रदान कर देगा। लेकिन कहते हैं कि कल्प वृक्ष और चिंतामणि में भी यह विशेषता नहीं है कि भगवत साक्षात्कार करा दे या भगवान का दर्शन करा दे। तो यह सामर्थ्य किसमें है? कहते हैं प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान के कृपामयी छाया में ही है महाराज। इसलिए बार बार गुरु की विशेषता गाई गई है। हर ग्रंथों में सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान को ही प्रणाम किया गया है। गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति, अच्छे महात्मा से मंत्र जरूर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि महाराज गुरुदेव भगवान में वह सामर्थ्य है जो भगवान को भी प्रकट करा सकते हैं, भगवान को भी जो है इस धरती पर आने में मजबूर कर सकते हैं और आपका साक्षात्कार करा सकते हैं, यानी कि आमने सामने दर्शन करा सकते हैं। यहाँ गुरुदेव में सामर्थ्य है। कैसे? अभी भी हो सकता है, लेकिन हमें और आपको विश्वास नहीं रह गया। विश्वास क्यों नहीं रह गया? गुरु जी मंत्र दे दिए, कनफुकवा गुरु बन करके घूम रहे हो,
मतलब चेला, कान फुकवा चेला बन करके घूम रहे हो तो क्या फायदा होगा? कान फुकाने से कल्याण थोड़ी होता है। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसी दिन से गांठ बांध लीजिए कि हमें आज से ज्यादा नहीं तो एक माला तो जपना ही है। एक माला ना सही तो 11 बार तो जपना ही। स्नान करके सर्वप्रथम गुरु मंत्र का जप करने के बाद ही जल ग्रहण करेंगे, नियम बनाइए, तब तो आपका कल्याण होगा। और ये नहीं कि महाराज जी बोल गए थे कि मंत्र लेना है, फटाक से दूसरे दिन उद्यापन चल रहा है बढ़िया कार्तिक का महीना, कान फुकवा लिए, हो गया कल्याण, अब तो तर जाएंगे ही। बैतरनी आएगी ले जाने के लिए, कभी नहीं आएगी, भूल जाएगी, सपना देखिए। कहते हैं कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मा परहि। शिष्य का धन हरते हैं और शोक नहीं हरते, वो गुरु कहाँ जाते हैं? घोर नरक में जाते हैं। इसलिए गुरु चेला बनाइए, और जो बनना चाहते हैं उनसे भी आग्रह है कि आप बनिए, लेकिन जो है एक दूसरे का सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बना करके रखिए। जो गुरु की गरिमा है उसको बना करके रखिए, और भगवान के मंत्र का अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करिए। गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? इसीलिए लिया जाता है कि उसका जप करें। हम तो प्रायः देख रहे हैं महाराज की जो है लोग कान फुकवा लेते हैं, उसके बाद बस सीताराम, आप अपने रास्ता हम अपने रास्ता। सही है कि नहीं? गलत कह रहे हैं तो बताइएगा महाराज, सही है? तो कहते हैं ना, गलियन गलियन गुरु फिरे हम ही से मंत्र लेओ, नरक जाओ चाहे स्वर्ग का धोती कपड़ा दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा प्रार्थना है, लेकिन जो है बात यह सही है, ध्यान हर एक व्यक्ति को देना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का। मृत्यु का डर हर एक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। हमेशा व्यक्ति डरा हुआ रहता है कि कब जो है महाराज काल आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निरेणास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कहते हैं कि महाराज हर एक व्यक्ति जो है काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास बना हुआ बैठा हुआ है। बस क्या है, मुख खुला हुआ है, बंद होने की देरी है। हम आप सब जितने भी हैं, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन समझ लीजिए कि मुख में प्रविष्ट हो गए। आगे आप बघासुर की अघासुर की कथा सुनेंगे, उसमें ग्वाल बाल जो है मुख के अंदर चले जाते हैं, और मुख बंद नहीं कर पाता तब तक भगवान जो है सीताराम कर देते हैं, तो फाड़ के निकल आते। वो तो भगवान है, हम आप तो साधारण जीव हैं। हर एक व्यक्ति कहते हैं कि काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास बना हुआ है, तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा तभी मिलेगा जब आप जो है भगवान की कथा श्रवण करेंगे। एक जो है बहुत ही सुंदर भक्त एक पंक्ति जो है लिखते हैं, आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि महाराज यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे,
भगवान के दिव्य जो कथा श्रवण कर रहे हैं, यही सबसे अच्छी नौकरी है महाराज। संत की संगत कर लो, यह सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट राम भक्त कहे इस दफ्तर से, राम भक्त मत हो आप सेंट प्यारे, कोई न मत मान तेरे प्यारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते महाराज की काल रूपी ब्याल के मुख में हर एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, कब जो है हम आप चले जाए।